लग रहा है मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे, लग रहा हो पाएगा? मेरे को तो नहीं लग रहा। अभी तक जो भी सरकार जिस टाइम से चल रही है, मेरे को जुमलेबाजी के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इस सरकार में। अच्छा, मोदी जी ने इतनी गारंटियाँ दी थी, तो क्या लग रहा है जुमले थे उसे? ये सारे जुमले हैं। जो 15 लाख रुपए का हर आदमी को कह दिया कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, उससे पहली बार आदमी को लगा कि क्या पता मोदी जी ऐसा कर दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पब्लिक को पैसा मिला नहीं। और अगर किसी को पैसा मिल रहा है तो वो सिर्फ है एक अदानी और अंबानी, जिनको मोदी सरकार खुल के पैसा दे रही है। और जितने भी बिजनेसमैन है या विपक्षी दल है नेतागिरी में, वो उसको गिराने का काम कर रही है। कोई भी अच्छा काम कर रहा है उसको उठा के सीधा गुनाह साबित किए बगैर उसको जेल में डाल दे रही है। अच्छा, तो मोदी मैडम, मैं ये चीज़ पहले ही बोल चुका था शुरू में ही कि केजरीवाल को ज़बरदस्ती पॉलिटिक्स करके डाला गया है। आपने बाकी ये सब कुछ चुन चुके हो। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि किसी को गलत तरीके से वो करके आप करोगे तो ये शुरू से होता है बीजेपी में कि आप ये मतलब पॉलिटिक्स ऐसे टाइम पे किए कि वोट बैंक। आप ये लगा लो कि हिंदू वोट बैंक कितना है, 67% है हिंदू वोट बैंक। तो हमेशा इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी यही करती है, हर टाइम। पिछली बार भी ऐसे ही किया था उन्होंने और अभी भी यही किया है। मिटाएंगे, गरीबों को ही मिटा देंगे ये सरकार जी, गरीबों को ही मिटा देंगे। ये गरीबी नहीं मिटाने वाला सरकार है, ये गरीबों को ही मिटाएंगे। समझ गए ना? क्या अब मोदी जी तो कहते हैं गरीबों की सरकार है? कुछ नहीं, गरीबों को नहीं, अमीरों का सरकार है, ये पूंजीपति का सरकार है। अच्छा, सिवाय अडानी अंबानी के काम हो रहे हैं। जी जी। अच्छा, कहते हैं कि अब तो घर घर जाके गरीबों से उनकी परेशानियां। ये इस देश को गुलाम करेगा। हमको ऐसा लगता है कि इस देश को गुलाम करके रखेगा। क्या लगता है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं? क्या बताएंगे मैडम जी, जब से नोटबंदी हुआ है तब से हालात बिगड़ते जा रहा है। रोजगार नहीं है गरीबों का, मजदूरी नहीं मिलता है, क्या करेगा, कहाँ से खाएगा वो आदमी? क्या करेगा? चोरी करेगा, डकैती करेगा, डाका मारेगा, चाकू मारेगा, वो करेगा। जब रोजगार रहेगा जब तो उपार्जन करेगा और अपना खाएगा। ये महंगाई तो बढ़ते जा रहा है। जब चुनाव आता है तो सिलेंडर पे 200 रुपया कम कर देता है। जब इलेक्शन आता है उस समय में सिलेंडर पे कम करता है। जिस समय इलेक्शन नहीं हो उस समय कम करे, तब समझेंगे कि नहीं सरकार सही है। अच्छा, विपक्ष कहता है कि युवाओं को गुलाम बनाना चाह रही है भाजपा, सहमत है आप इस बात से? नहीं, कि युवाओं को गुलाम बना रहे इसलिए रोजगार नहीं दे रहा। अब वो सरकारें समझे, आप लोग भी तो उसी में है, उसके अंदर में आप लोग भी समझिए। ऐसा लगता है कि इस देश की हालत जो सरकार चला रही है, मेरे को इस हालत से ऐसा लगता है कि युवा ही गुलाम नहीं बल्कि पूरा देश गुलाम होने वाला है। अच्छा, जिस देश को गुलाम पूरे देश को गुलाम बनाने की एक साजिश ऐसी चल रही है। क्योंकि जितने भी विपक्षी दल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के आने से ही सिर्फ सारी दलें खराब हो गई? इससे पहले भी दलें चल रही थी। कांग्रेस ने कभी किसी ऐसी पार्टी पे या भारतीय जनता पार्टी पे ही उसने कभी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये इस चीज़ का घोटाला कर रही है, उस चीज़ का घोटाला कर रही है। अब दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने फुल बहुमत से अरविंद केजरीवाल को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद भी ईडी और एलजी के उसके छापेमारी के उससे वो कह रहे हैं कि गुनाहगार है, उनको जेल में डाल दिया गया। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इस देश के सबको अब निकाल फेंकेंगे, जैसे ऐसे कई नेता जेल में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे नेता होंगे जिस पे मुकदमे या FIR वगैरह दर्ज होंगी। तो क्या वो शौकार है या मतलब अपने आप को बड़े नेता हैं वो? बाकी विपक्षी दल में अगर कोई बंदा किसी पे इल्ज़ाम लगा दिएगा तो वो गुनाहगार है। खाली भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी है। मैं आपकी न्यूज़ चैनल के उससे हुकूमत को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी राजनीति के तरीक़ों को बदलो। अगर आप देश के जनता के साथ, ये भारत है, भारत की जनता जब भी कोई उस पर पहाड़ टूटा है तो उसका जवाब खुल के दिया उसने। आपको सत्ता दी है हिंदुस्तान के लोगों ने, तो आप इस सत्ता का सही इस्तेमाल करें और भारत के लोगों के लिए अच्छा काम करें। आप उसके नज़र में अच्छा बन के अपनी सरकार को चलाएं। हर आदमी आपको वोट देगा जी। अगर आप पब्लिक के साथ गलत करेंगे तो इसका अंजाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? अभी तो जनता तय करेगी, कैसे बताएं। काम किसका पसंद आ रहा है? काम पसंद मैम, अभी सत्ता में जो है उनके काम में कुछ कमी तो है, जो जनता नाराज़ है आज के समय में। एजुकेशन के ऊपर कोई बात होती नहीं इस गवर्नमेंट के अंदर।
और सिर्फ एक मुद्दा जो बना दिया गया है, जो मुद्दा होना नहीं चाहिए मेरी नज़र में, वो धर्म का मुद्दा बना दिया है। वो होना नहीं चाहिए, वो पर्सनल चॉइस होती है, उसको चिल्ला के गाना उस चीज़ को, वो ठीक नहीं है। एजुकेशन की बात होनी चाहिए। हमारा देश जो है, अगर आप उसको अच्छी राह पे ले जाना चाहते हो, कुछ चाइना से कम्पीट करना चाहते हो या अमेरिका जैसा बनाना चाहते हो, तो उसके लिए तो जितने ज़्यादा पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। उसकी बात ही नहीं हो रही है। तो क्या लगता है असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है? मुद्दों से भटकाने की बातें मेरे को लगता है बिल्कुल हो रही है। मुद्दे से भटकाने की बातें, देखिए आज के दौर में अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कहीं अपोजिशन, एक बात बताइए मैम, आप हमारे घर में 5 लोग रहे, 5 लोग अगर किसी गलत बात को सही बोल देंगे ना, तो वो गलत बात लागू हो जाएगी, लेकिन वो सही नहीं होगी। एट द एंड वो हैंड के अंदर आपको नुकसान देगी। लेकिन जहाँ 3 गलत और 2 सही होंगे, वहाँ डिबेट होगी, और जब वो डिबेट होगी तो उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। हो सकता है वो आप बच सकते हो, उसके अंदर लॉस होने से बच जाएगा। तो ये ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। ऑपोजिशन, अगर आप सारे ऑपोजिशन को जेल में बंद कर देंगे तो फिर राजनीति नहीं हो पाएगी, फिर तो एक तानाशाही चलेगी। तो क्या देश में तानाशाही वापस आ रही है, लग रहा है? नहीं, ऐसा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि देश की जनता जो है जागरूक है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नीलबटा सन्नाटा है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं इस देश के अंदर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि तानाशाही चल जाए। तो इलेक्शन इसीलिए होते हैं हर 5 साल में, और अभी इलेक्शन आएंगे, जनता बता देगी कौन कितना कितने पानी में है, वो सब बता देगी। क्वेश्चन बताइए। मोदी जी का काम पसंद आ रहा है कि नहीं 10 साल के कार्यकाल? नोटबंदी हुई, हाँ 80 कुछ % बैंक में पैसा आ गया, तो नोट ब्लैक मनी तो आई नहीं। हाँ वो मतलब अपने उनके दोस्तों के सारे ब्लैक मनी वाइट मनी हो गए। ठीक है, अब ईवीएम हट जाए, 50 सीट भी मोदी को नहीं मिलेंगी। अच्छा 50 भी हाँ ईवीएम है तो 400 पार है, और 400 पार 350 पार हो गए हैं। ये मोदी अगले 25-50 साल तक इलेक्शन बंद, जैसे चाइना में ये होगा। तो अंकल ये बात बताइए कि वोट ईवीएम देते हैं या जनता देते हैं? बेटा, ईवीएम में हेरा फेरी करवाते वो लोग हैं, समझ गए? अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी गारंटी की गाड़ी चल रही है। गारंटी तो उनकी अपनी औरत की भी गारंटी नहीं रखी, औरत को छोड़ दिया। माँ की गारंटी नहीं रखी, काय की गारंटी? सुनिए, वो औरत छोड़े अपने राज्य चलाने के लिए नहीं है। अरे वो सुनिए, वो आपको हमारे लिए किया है। उसने हमारे तुम्हारे लिए क्या किया? 450 का सिलेंडर 1100 रुपए, अब इलेक्शन आ रहे, अब 800 में कर दिया। बता क्या किया, बता। अगर इससे पहले अबे बता, बता तो सही। इससे पहले आपके घर में सिलेंडर चीनी कितनी महंगी सस्ती थी, अब क्या करी बता। क्या लग रहा है काम पसंद आ अबे बता, बीजेपी का दलाल बता। सुनिए ओ बीजेपी के दलाल बता, बीजेपी ने सिलेंडर कितने का था, चीनी कितने की थी, चावल कितने का था, दाल कितने का था? जवाब तो देना। सुनो, शराब पी के केजरीवाल के खिलाफ मत बोलो भाई। केजरीवाल का इज्जत से बात करो। आपको लग रहा है गारंटी पूरी हुई है मोदी जी की? बिल्कुल पूरा होगा, बीजेपी बिल्कुल पूरा होगा कि पूरी हुई है? होगा। कब पूरा होगा? 10 साल? गारंटी तो आज तक ये बताइए, जितना बात मोदी ने कहा है उतने बात पूरा हुआ है या नहीं हुआ है? 2 करोड़ का वादा क्या था? 2 करोड़ रोजगार का वादा। जाना सिलेंडर अरे ऐसा आराम से भाई पीछे मत बोल। डीजल सस्ता हुआ, 2 करोड़ का रोजगार बोला था कि 2 करोड़ रोजगार आप क्या लग रहा है किसकी सर? पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। मोदी जी को पसंद आ रहा है काम? हाँ, मुझे मोदी जी भी पसंद है और अरविंद केजरीवाल जी भी पसंद है। दोनों पसंद है। तो वोट देने जाएंगी तो किसको देंगे? वो तो मैं किसी को भी दे देती हूँ जो मेरे दिमाग में ज्यादा घूम रहा होता है। अभी तो काम दिख रहे हैं किसके ज्यादा? काम किसके दिख रहे हैं ज्यादा? वैसे मोदी जी के दिख रहे हैं, राम मंदिर की वजह से। हाँ। अच्छा, क्या लगता है शिक्षा और रोजगार है, ये सब के लिए मोदी जी ने काम किया है? शिक्षा और रोजगार मुझे लगता है इसमें कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा अच्छे से करता है, उसका हो जाता है। जो नहीं करता तो वो वैसे रह जाता है। हाँ। तो कह रहे सरकार भर्ती नहीं निकाल रही। मैं कोई बहस नहीं करूंगी। कह रहे कि सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। भर्ती नहीं निकाल रही है तो बिजनेस कर लो। हाँ। तो लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो कहाँ जाएगा? पढ़ा लिखा है जो भी है, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता। मुझे बस हाँ ही पता है, मुझे ठीक चल रहा है सब कुछ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू।